पेनी स्टॉक होने के साथ साथ अगर आप इसके रिटर्न्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं। सो डेफिनेटली काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है इसकी तरफ जो अट्रैक्ट हुए पड़े हैं और डेली बेसिस पे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो इसी के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे और साथ में नज़र डालेंगे हाल फिलहाल के बोनस के अंदर जो कि 3:10 के रेशो में आपको दिया गया है। सो क्या इसको देखकर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और क्या ये पेनी स्टॉक वापस से आपको काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा या नहीं। सो इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, जिस स्टॉक की अभी हम बात कर रहे हैं उसका शेयर चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को लगेगा। मतलब 2020 से अगर आप 21-22 तक का डेटा देखें तो ये स्टॉक जो आपको हज़ारों परसेंटेज का रिटर्न बनाकर दे चुका है। लेकिन इसके आगे का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है और 113.95 रुपये का जो ये शेयर गिर कर रह चुका है। लेकिन अभी भी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर 1500% की पॉजिटिव है 5 साल के अंदर। एंड वहीं एग्जैक्टली अगर आप डाउन तक देखें, ठीक है, कोविड के समय यही स्टॉक जो है 1 रुपये 85 पैसे तक भी देखने को मिला था। फिलहाल हम 2 रुपये 2.5 रुपये से कैलकुलेट करें तो यहाँ पर रिटर्न जो है आपको 8-10 हज़ार परसेंटेज के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिस कंपनी की भी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा टेली सर्विस लिमिटेड और टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी आपको पिछले कुछ समय से जो है लगातार उतार चढ़ाव में जो है देखने को मिल रही है। और इसकी गिरावट के पीछे देखा जाए तो आपको मेजरली 4 कारण देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ तसल्ली होगी कि यहाँ पर स्टॉक जो है अभी भी सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, तो आप चाहें तो इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो क्या करें, देखो मैं तो सिंपली ये बता दूंगा, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप देखो या ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस स्टॉक के अंदर अभी फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी मत लेना। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप इसके NSE के डेटाबेस के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वापस से रिकवर होते देखने को मिल रहे हैं और 12 के अंदर जो 110 पॉइंट के साथ 0.69% की जो है तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बावजूद आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर गिरावट देखने को मिली और अभी पे जो है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर और बाइंग क्वांटिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एकदम जीरो क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो है सेलिंग प्रेशर अभी भी इसके अंदर देखने को मिलता है और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी, अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन में चलते हैं तो 12 जुलाई को जो है आपको एक प्रेस रिलीज़ देखने को मिला था जिसके अंदर आपने देखा कि इस कंपनी को जो है फिर से एक अवार्ड से नवाजा गया है। अब कंपनी के अंदर देखोगे तो हर क्वार्टर के अंदर जो है कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर आती है जिससे इस कंपनी को कोई अवार्ड मिलता है या कोई ना कोई इसको ऑनर से सम्मानित किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम वीक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग TTML के अंदर ये समझते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो आने वाले समय में टेलीकॉम की वजह से ऊपर जाएगी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो 2019 के अंदर ही जो है इस कंपनी का डीमर्जर हो चुका है। ठीक है, और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज या टेलीकॉम बिजनेस जो है इसका टोटल ये सारा टाटा कम्युनिकेशन के पास जो है सब्सिडरी के तौर पर चला गया है। बट अभी भी जो है इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स बचे हैं जिसके चलते जो है ईजिली आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अभी इसके फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालेंगे तो मात्र 22,286 करोड़ का जो है मार्केट कैप है और देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से जो है ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिला। और पिछले 2020 के अंदर देखोगे तो ये आपके एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो है देखने को मिलता था, जो कि अभी फिलहाल मिड कैप के आसपास ट्रेड कर रहा है। 114 रुपये के आसपास जो प्राइस देखने को मिल रहा है और अपने बुक वैल्यू से अगर आप नेगेटिविटी में देखें तो ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है और बावनिक हाई से जो है काफ़ी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले चुका है। लेकिन अभी भी जो है इसके अंदर निवेश करने से पहले आपको 2 चीज़ें सोचनी है। देखो, पॉजिटिविटी की चीज़ें बहुत सारी हैं। अभी भी जो है 27% के इंडस्ट्री पी के मुकाबले इसका स्टॉक पी जो भी विजिबल नहीं है वो सिर्फ 4.15% का देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी के ऊपर क्या है, प्रॉफिट जो है लगातार नेगेटिविटी में है और इसके ऊपर जो कर्जा है अभी भी लगभग 20,000 करोड़ का है और रिजर्व्स की बात करें तो -25,000 करोड़ का है। मतलब इस कंपनी को बैलेंस शीट भी अगर ठीक ठाक करनी होगी तो इसको जो है एटलीस्ट 50,000 करोड़ रुपए की जो है डिमांड आपको देखने को मिलती है कि मतलब 50,000 करोड़ तो इसको चाहिए ही अपनी बैलेंस शीट सुधारने के लिए। और भले ही ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट जो है कंपनी हो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लेकिन इस कंपनी के सेल्स अगर आप देखोगे तो दूसरी कंपनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। और उसके मुकाबले इस कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो आपको लगातार ये कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिलती है। इवन सिर्फ अभी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखेंगे तो मैं आपको यहाँ 2011 से डेटा दिखाऊंगा। 2011 के अंदर जो है कंपनी ने एक 50 करोड़ का प्रॉफिट करके दिया। ठीक है, अब इस 50 करोड़ के प्रॉफिट के बाद अगर आप देखोगे 2012 से लेकर आज तक इस कंपनी ने कभी प्रॉफिट किया ही नहीं। 500 करोड़ का लॉस, 300 करोड़ का लॉस, 2-3 हज़ार करोड़ का लॉस, 10,000 करोड़ का लॉस, 3700 करोड़ का लॉस एंड लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है 1215 करोड़ का लॉस।
एंड क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप नंबर्स की ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर क्या है, लॉस आपको लगातार देखने को मिल ही रहा है। और कहीं ना कहीं जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वार्टर वन के अंदर भी जो है परफॉर्मेंस इसकी नेगेटिव देखने को मिलेगी। जब ये स्टॉक वापस से रिकवर कर रहा था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये जो वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अपर सर्किट के साथ, 2 दिन बाद जो है क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद जो स्टॉक नीचे आएगा। और देख सकते हो स्टॉक नीचे आया भी, और स्टॉक ने करीब करीब 90 रुपीज़ के जो है लेवल को डाउन साइड में टच किया। और सेम मैं आपको यही कहूँगा कि एटलीस्ट क्वार्टर वन के रिजल्ट तक जो है आपको बिल्कुल भी इसके अंदर खरीदारी नहीं करनी। क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद अगर आप देखोगे तो नेगेटिविटी के जो चांसेस हैं 99.5% के हैं, मतलब जो गिरावट के जो संकेत हैं आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इस बार 113 रुपये का स्टॉक जो इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और आराम से जो है ये आपको 90 रुपीज़ का जो है स्टॉप लॉस को या 85 रुपीज़ के डाउन को जो है ब्रेक डाउन करके आराम से 65 या 70 तक जो है आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो रिस्क अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इसके अंदर होल्ड करते हैं वो किस बेसिस पे होल्ड करें। टाटा टेलीसर्विस जिस बिज़नेस के अंदर कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है, अगर हम इसके सिर्फ बिज़नेस की बात करें तो इसके जो है ये आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है रेंजिंग एंड कनेक्टिविटी में, कोलैबोरेशन करती है, क्लाउड बैक सर्विस है, सिक्योरिटी है, IoT एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन। इट ऑफर्स कंप्रेसिंग पोर्टफोलियो ऑफ ICT सर्विस फॉर बिजनेस इन इंडिया अंडर ब्रांड नेम ऑफ टाटा टेलीसर्विस, जो कि सब्सिडरी है टाटा ग्रुप की। अब इस बिज़नेस की जो डिमांड है फ्यूचर में कितनी ज़्यादा ग्रोथ के साथ जाने वाली है इसका आपको अंदाज़ा है, क्योंकि डिजिटाइजेशन को लेकर जिस हिसाब से बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी होगी, IT सेक्टर की। अब IT सेक्टर को ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है, एक तो क्लाउड सर्विस की और दूसरा जो है वो है साइबर सिक्योरिटी की। और इसके अंदर अगर आप टाटा टेलीसर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की बात करें तो ये पूरे इंडिया के अंदर एक लीडिंग इंडस्ट्रीज़ है। अब इसके लिए जो है आपको गूगल जो है इसके साथ जो है टक्कर लेता हुआ देखने को मिलेगा। रीज़न अभी क्या, इन्होंने गूगल ने एयरटेल के अंदर जो है करीब 5-6 हज़ार करोड़ का निवेश किया है, जिसके चलते ये क्लाउड सर्विस का जो मार्केट कैप्चर है इंडिया का ये जो है पकड़ना चाहती है। लेकिन TTML जो है इसके ऊपर जो है साफ बयान दे चुकी है कि हम जो है इंडिया के अंदर क्लाउड सर्विस एंड साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर किसी दूसरी या बाहरी कंपनी को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो अमेज़ॉन और गूगल का जो है टक्कर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अमेज़ॉन के पास जो मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो करीब करीब 36-37% का है, और गूगल की बात करें तो गूगल के पास जो है सिर्फ 9% का है। और इंडिया को ये कैप्चर कर लेता है तो यही परसेंटेज जो है बढ़कर आराम से जो है 11 से 12% हो जाएगा। लेकिन TTML जो है इसको रोक लेती है तो इसका बिजनेस जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा और गूगल को जो है पीछे छोड़ सकती है आने वाले समय में। सो अगर आप इन बेसिस पे TTML को लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करना चाहें तो डेफिनेटली इसके ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। स्टॉक की वैल्यू अगर आने वाले फ्यूचर में देखेंगे तो ये आपको 1000 रुपये को भी क्रॉस करती हुई देखने को मिलेगी, 2000 को भी और 3000 रुपये को भी, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही बिजनेस वाली एक कंपनी तामना प्लेटफॉर्म करके जब इसने स्टार्टिंग ही की थी तो 20-30 रुपये का शेयर जो है आपको 2-3 हज़ार रुपये तक जो है जाता हुआ देखने को मिल गया था। और उसके मुकाबले अगर आप TTML की देखें तो ये तो उससे 10 गुना ज़्यादा बेस्ट बिजनेस के साथ देखने को मिलती है। गिरावट का कारण गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो है शेयर ले रही थी 40 रुपीज़ पर शेयर के रेट से, जिसके कारण जो इसके अंदर गिरावट बन गई। लेकिन वो फैसला वापस हो गया। टाटा ग्रुप ने कहा कि हम अपने शेयर्स नहीं देंगे, जितने भी ड्यूज़ हैं आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसके अंदर, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं रिस्क शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक को जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड कीजिए, एक अच्छे खासे टारगेट्स आपको आने वाले समय में मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोनस की तो यहाँ पर देख सकते हो 3:10 के रेशियो में बोनस दिया जा रहा है। 19/7/2022 का जो है आपको एक्स डेट देखने को मिलेगा। मतलब नेक्स्ट जो मंडे मार्केट आ रही है इसमें जो है आपको तुरंत इन शेयर्स को खरीद लेना है। कोई ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है, मात्र 55 रुपये 60 पैसे का ये स्टॉक आपको आने वाले समय में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकता है 3:10 के बोनस के बाद। फाइनेंशियली अगर आप इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। जून में 16 लाख का प्रॉफिट, देन अगेन सेम फिर 24 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला, और ईयरली बेसिस पे देखोगे तो 51% का जंप। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हो तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट होने की संभावना है। इस कंपनी की बात करें तो AKI इंडिया लिमिटेड इसका नाम है, जो कि मात्र 56 रुपये 60 पैसे के आसपास जो है आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम चार्ट के अंदर देखोगे तो इस कंपनी को आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, काफ़ी लंबे कंसल्टेशन के बाद जो स्टॉक की तेज़ी है ये काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। मतलब 4-5 साल के अंदर जो है स्टॉक ने 390% के रिटर्न दिया है, और 3:10 के रेशियो के बाद जो है डेफिनेटली जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी के साथ जो है